नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर विशाल रामपुरी, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। आई एम ए फाउंडर डायरेक्टर ऑफ सियाशा सेंटर फॉर एडवांस कॉस्मेटिक सर्जरी, जो कि साकेत नगर भोपाल में स्थित है। आपने कई बार देखा होगा कि हेयर ट्रांसप्लांट फला जगह में हुआ और पेशेंट की मृत्यु हो गई। ये होता क्यों है? क्योंकि जो सेटअप होता है जहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो प्रॉपरली एडिक्वेटली इक्विप्ड नहीं होता है। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आप जो हेयर ट्रांसप्लांट को एक सर्जिकल ग्रेड में रखा गया है, उस सर्जिकल ग्रेड में आपके सेटअप में, आपके सेंटर में सारा जीवन रक्षक जो इक्विपमेंट्स हैं और जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो स्टैंड बाय होनी ही चाहिए, तभी वो हेयर ट्रांसप्लांट यूनिट को मान्यता मिलती है। आपको कुछ लीगलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है, कुछ नॉर्म्स को मेंटेन रखना पड़ता है। डॉक्टर का एक्सपीरियंस जो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी है, इसको लोकल एनेस्थीसिया में ही परफॉर्म किया जाता है, लेकिन लोकल एनेस्थीसिया का डोज कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट कर रहता है, क्योंकि लोकल एनेस्थीसिया का जो डोज होता है वो जो डिपेंड करता है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। सपोज़ कोई हार्ट पेशेंट है, कोई डायबिटिक है, किसी का एज ज़्यादा है, किसी का बॉडी वेट ज़्यादा है, किसी को दूसरी समस्या है, तो उस कंडीशन में हमें लोकल एनेस्थीसिया का डोज जो है वो कंट्रोल में रखना पड़ता है। नहीं तो एक समय के बाद एक डोज के ऊपर ये हानिकारक हो सकता है, लोकल एनेस्थीसिया की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो सर्जन का एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है कि वो कैसे प्लान कर रहा है चीज़ों को। अगर हम इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो अगर एफयूई के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, बर यूज़ करते हैं, पंच यूज़ करते हैं, जो मशीन यूज़ करते हैं, वो हाईएस्ट क्वालिटी, हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स की होती हैं, क्योंकि ये सर्जिकल प्रोसीजर है और उसमें थोड़ा बहुत ब्लड लॉस होता है, जो कि ब्लड जो है इंस्ट्रूमेंट्स पे भी लगता है, तो उसको हाईएस्ट लेवल ऑफ केयर और प्रिकॉशन के साथ स्टरलाइज किया जाता है। एक पूरा प्रोसेस उसमें दिया जाता है, पूरा दिन दिया जाता है उसको वापस से दूसरे पेशेंट पे यूज़ करने के लिए। कई बार जो हम यूज़ करते हैं बट वो सिर्फ एक ही बार यूज़ करते हैं, उसको हम फिर थ्रो कर देते हैं, यूज़ एंड थ्रो। क्योंकि अगर किसी को कोई बीमारी है, वो बीमारी दूसरे को, पेशेंट को आ गई, तो ये भी आपके जीवन भर आपका सरदर्द बनी रह सकती है। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। एक सर्जन ने एक सेम प्रोसीजर बहुत बार किया होता है, उसका एक्सपीरियंस बहुत बढ़ जाता है, उसके रिजल्ट्स उतने ही रिफाइन हो जाते हैं, उसका जो प्लानिंग है उतना ही रिफाइन हो जाता है और भरोसा बढ़ता है समाज में भी और पेशेंटों के बीच में भी। थैंक यू। आपके कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल।